हेलो गाइस। आज इस वीडियो में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का करंट प्राइस चल रहा है 2230 रुपये, आप देख सकते हैं। और अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो विशाल मार्केट कैप है 5 लाख 24,076 करोड़ का मार्केट कैप है। और करंट वैल्यू 2230 रुपये चल रही है। और हाई लो की बात की जाए तो 2859 हाई बना था और 1902 रुपये का लो बनाया था, जो अभी रिसेंटली बनाया। अगर आप देख सकते हैं, अगर पी रेशियो की बात की जाए तो 58.8 है। और आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24.6% है, जो कि एक अच्छा रेशियो माना जाता है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात की जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात की जाए तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए नाम की कंपनी है, किसी ए व्यक्ति ने ए नाम की कंपनी ओपन किया। अब कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अभी रिसेंटली में शार्क टैंक को देखे होंगे। तो हम बहुत सारे जो कंपनी खड़ी किए हैं तो शार्क टैंक जाते हैं और वहां से फंड लेते हैं इक्विटी के बदले। तो ए नाम का व्यक्ति गया कि सर मैं ए नाम की कंपनी ओपन किया हूँ, आप हमारी 10% की इक्विटी ले लीजिए और मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो वहां से पैसा ले लेते हैं और साथ में कई बार आप देखे होंगे इक्विटी के साथ साथ कर्ज भी लेके आते हैं। तो इक्विटी के बदले पैसा और कर्ज वो भी पैसा कहलाएगा। और जो इन्वेस्ट किया होगा खुद से, कंपनी ओपन करते समय खुद से इन्वेस्ट किया होगा, इन सारे पैसों को मिला के जितना प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कहलाता है। तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर 24.6% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर आप देखेंगे आर ओ ई भी बहुत अच्छा है 18.4 का। अगर आप देखेंगे रिजर्व, सबसे पहले रिजर्व देखिए, 48,826 करोड़ का रिजर्व है, जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। और डेप्थ देखेंगे, कर्ज देखेंगे तो 0.02% कर्ज है, मतलब ना के बराबर है। अगर 2% भी होता तो थोड़ा सा माना जाता कि ठीक है 2% कर्ज है। 0.02% मतलब ना के बराबर, एक भी कर्ज नहीं कंपनी के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग 61.9%, जो कि अच्छी खासी होल्डिंग मानी जाती है। अब अगर इंडस्ट्री पी देखिए, ये है इंडस्ट्री पी 61.4%। और ये है स्टॉक पी 58.8%। ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप इंडस्ट्री पीई से नीचे किसी स्टॉक का पीई है तो वो बेस्ट पोजीशन कहलाती है उस स्टॉक को बाई करने का। क्लियर हो इतना? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, प्रोडक्ट कौन सा है, रेवेन्यू किस प्रोडक्ट से कितना आ रहा है। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी बिजनेस में है। और अगर यहाँ देखेंगे तो होम केयर है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, फूड्स है, फूड सेगमेंट है। क्लियर हो इतना? अब देखो, अगर बात की जाए गाइज तो यहाँ ब्यूटी एंड पर्सनल सेगमेंट से 42% का रेवेन्यू आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। 42% का रेवेन्यू आता है। अगर आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा डब, जो कि एक फेमस ब्रांड है। हर दूसरे तीसरे घर में आपको डब की साबुन मिल जाएगी, डब की क्रीम मिल जाएगी आपको। फिर इसके बाद आप देखेंगे लाइफ बॉय। अब देखो, जो लोग डब, देखो डब थोड़ा सा महंगी आती है और लाइफ बॉय थोड़ी सी सस्ती साबुन आती है। ठीक है। तो जो लोग थोड़ा सा घर से ज़्यादा अच्छे हैं तो वो डव का यूज कर लेते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं कर रहा। जो थोड़ा घर से पैसे वाले हैं तो डव का यूज कर लेते हैं, और जो थोड़ा घर से कमजोर है वो लाइफ बॉय का यूज कर लेते हैं। क्लियर हो इतना? अब देखो, फिर आ गया है लक्स। और जो लोग घर से मीडियम है और थोड़ा सा लो मीडियम, वो लक्स का यूज कर लेते हैं। क्लियर हो इतना? और डव का यूज कर लेते हैं जो मीडियम में है। फिर आप देख सकते हैं मीडियम प्लस हाई, थोड़ा सा जो अमीर है वो पियर्स का यूज कर लेते हैं। क्लियर हो? इसका मतलब ये है कि जो हिंदू साबुन जितनी है तो हर कंडीशन के लोग यूज कर सकते हैं, हर कंडीशन। ठीक है ना? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास अगर साबुन का सेगमेंट देखा जाए तो हर प्रकार के लोग यूज कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं तो हमाम भी है एक अच्छा खासा। अब देखो ओरल क्या है, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लीवर आयुष। मतलब आप देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे घर में ये सारे ब्रांड आपको दिख जाएंगे। हेयर केयर को देख लीजिए, डावे, लीवर आयुष, मतलब कॉमन। हर एक प्रोडक्ट मतलब ब्रांडेड प्लस कॉमन, हर घर में मिल जाएंगे आपको इस प्रकार के प्रोडक्ट। अगर आप स्किन केयर में देखेंगे, स्किन केयर तो देख सकते हैं पॉन्ड्स, वैसलीन, लैक्मी। मतलब पॉन्ड्स और वैसलीन तो हर घर में मिलता है। आप किसी भी घर चलिए, चाहे वो कितना बड़ा भी हो, छोटा, मीडियम, बड़ा,
मतलब हर घर में आपको पॉन्ड्स और वैसलीन तो मिल ही जाएगी, और इसके साथ साथ थोड़ा हाई प्रोफाइल है तो लैक्मे मिल जाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं होम केयर की। देखो, होम केयर से हिंदुस्तान यूनिलीवर का 29% का बिजनेस आता है, 29% का रेवेन्यू आता है। अगर होम केयर के ब्रांड्स की बात कर ली जाए तो हाउस होल्ड केयर में विम। देखो, विम जो एक साबुन आता है, एग्जाम्पल के तौर पे विम का जो साबुन आता है, बर्तन धोने के काम आता है, और गाइस हर घर में मिलेगा। बर्तन हर घर में धोते हैं, और विम हर घर में मिल जाएगा। आप अगर आप कहीं विजिट करेंगे तो विम का ही, जनरली विम का ही लिक्विड साबुन ये सब यूज करते हैं। फिर आप देखेंगे सनलाइट हर घर में। मतलब सीधे सीधे मतलब कॉमन प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर में ना, कॉमन प्रोडक्ट है जो कि हर एक घर में यूज किया जा सकता है। फैब्रिक वॉश में अगर देखें, कंफर्ट, हर घर में यार स्वेटर धुलना है, कंफर्ट का यूज करना पड़ता है। व्हाइल, रिन, सर्फ एक्सल, लव एंड केयर। सर्फ एक्सल रिन तो देखेंगे, जनरली सर्फ एक्सल और रिन छोटे से आदमी, छोटा बच्चा होता है ना, तो यही बोलेगा कि सर हमें रिन साबुन चाहिए। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है गाइस कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ना एक बहुत बेहतरीन उम्दा कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से बेस्ट कंपनी कोई भी नहीं है। और जिस रेट में अभी प्राइस मिल रहा है, ये तो बेस्ट प्राइस है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अगर फूड सेगमेंट की बात की जाए तो 29% का रेवेन्यू आता है फूड सेगमेंट से। अगर फूड सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ फेमस ब्रांड है किसान, अन्नपूर्णा बहुत ही फेमस ब्रांड है। अगर बेवरेज में देखा जाए तो लिप्टन, ब्रू, रेड लेवल, ताजमहल, ये सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आइसक्रीम देख सकते हैं। अगर आप न्यूट्रिशियस में देखेंगे तो हार्लिक बूस्ट बहुत फेमस ब्रांड है। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पियाया जाता है हार्लिक्स और बूस्ट। ठीक है ना? ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि एक मिड रेंज, हाई रेंज, लो रेंज, तीनों रेंज में आते हैं, जो कि हर प्रकार के मीडियम, हाई और लो तीनों प्रकार के लोग यूज कर सकते हैं। अब देखा जाए, अगर गाइज अगर नीचे साइड देखा जाए तो प्राइस अभी 2800 का हाई लगा के आया था। अगर पीई रेशियो को देखा जाए, अगर आप पीई रेशियो देखोगे तो अगर आप पीई रेशियो देखो तो ये 80% का लेवल है। क्या ये 80% का लेवल है? जब जब 80% की पीई रेशियो पे आया है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ 80% का पीई रेशियो आया तो हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉल कर गया। और आप ये भी देखेंगे, प्राइस अप्रॉक्स इस लेवल से अब जाना भी स्टार्ट किया है। देख सकते हैं, जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो यहीं से अब गया था। फिर आप देखो, जब यहाँ पी आ गया 55 के नीचे, तो फिर अब यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है पी। क्लियर हुआ इतना? अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो ये अपना क्वार्टरली रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ये अपना क्वार्टरली रिजल्ट है, यहाँ जून 2019 से दिया गया है। और अगर सेल्स की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए तो 10,364, 10,105, 10,103, 9,211 प्राइस यहाँ से कंटिन्यू बढ़ता गया, और अभी रिसेंटली 13,767 का सेल्स है। ठीक है, अगर एक्सपेंस की देखा जाए तो अगर सेल्स बढ़ रहा है तो अपना एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए। और आप देख सकते हैं अभी 10,466 का एक्सपेंस है। देखो, कई लोगों को लगता है एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अब ये आप बताओ थोड़ा सा, अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो वहाँ आपको एम्प्लॉय की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर सेल्स बढ़ाना है तो अपने को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मशीनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? अगर सेल्स बढ़ाना है तो अगर सेल्स बढ़ाना है तो ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज ज़्यादा आएगा। अगर हम जब अपना सामान ज़्यादा भेजेंगे बाहर तो ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज आएगा। तो ये सब चार्ज आते हैं एक्सपेंस में। तो अगर सेल्स बढ़ रही है तो एक्सपेंस बढ़ाना कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता ही गया है, आप देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली थोड़ा सा अगर क्वार्टरली रिजल्ट में देखा जाए तो प्रीवियस 34 3,409 था प्रॉफिट, अभी 3,301 है। थोड़ा सा घटा। अगर क्वार्टरली की बात की जाए तो थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट का प्रॉफिट डगमगाया है, लेकिन कंपनी ओवरऑल अदरवाइज ओवरऑल बहुत तगड़ी है। अगर ओपीएम देखा जाए, ओपीएम परसेंट अभी 24% में चल रहा है, जो कि अच्छा है। ओपीएम कहलाता है कि अगर आप ₹1 इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो ₹1 में 24% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा तगड़ा है, अति उत्तम। अगर आप यहाँ ईपीएस की बात करेंगे तो आप देखेंगे ईपीएस कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, और अभी 9.81% पे है ईपीएस, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस की ईयरली वाइज। ये अपना प्रॉफिट लॉस ईयरली वाइज करोड़ में दिया हुआ है। ठीक है ना? आप इसे जो भी वैल्यू है करोड़ में कंसीडर करेंगे। मार्च 2011 से दिया है, अभी चल रहा है मार्च 22। अगर सेल्स की बात की जाए तो मार्च 2011 में 20,000 थी सेल्स, और अभी चल रहा है 52,446, मतलब 52,500 सेल्स। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट
10 साल में 2 गुने से ज़्यादा सेल्स हो गई है। क्लियर हुआ इतना? अगर आप एक्सपेंस की बात करेंगे, तो 2011 में 17,305 का एक्सपेंस था, लेकिन अभी 39,589 का एक्सपेंस है। अगर आप सेल्स और एक्सपेंस को देखेंगे, तो ये साथ-साथ बढ़ता है। तो जिस रेशियो से सेल्स बढ़ा है तेजी से, उसी प्रकार से कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है। मैं कैलकुलेट किया हूँ, कैलकुलेट करने के बाद आपको बता रहा हूँ। सेम रेशियो में थोड़ा सा एक्सपेंस कम बढ़ा है, सेल्स ज़्यादा तेजी से बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंस 0.10 का अंतर है। अप्रॉक्स तो 0.10 बराबर ही मान लिया जाता है, मोटा मोटा। ठीक है, तो अदरवाइज सेल्स और एक्सपेंस सेम रेट में, सेम स्पीड से बढ़ा है। अब ओपीएम की बात की जाए गाइज, तो ओपीएम 2011 में 14% था, लेकिन 14% से बढ़ के 25% हो गया है, और ईयरली में ओपीएम मेंटेन है, जो कि डरने की कोई बात नहीं है। क्लियर है इतना? अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट ईयरली, अभी करेंटली हर इस साल 8,879 रुपए का, 8,879 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पिछली ईयर था 7,995 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ बढ़ गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट। और ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस 37.79, और डिविडेंड पे आउट 90% है, आप देख सकते हैं। अब देखो बैलेंस शीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट। अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना आ गया ना, तो आपको फंडामेंटल का ए टू जेड आ जाएगा। शेयर कैपिटल 235 कंटिन्यू है। अगर आप रिजर्व देखेंगे 2011 में 2,519 का रिजर्व था, और बैरोइंग कर्ज देखेंगे जीरो, लेकिन रिजर्व कंटिन्यू बढ़ता गया है। अगर आप देखेंगे 2,519 से 48,826 करोड़ रुपए रिजर्व हो गया है। और गैज कर्ज देखेंगे तो 1,043 करोड़ का। देखो, अगर कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है और कर्ज ना के बराबर है, तो हम कंपनी को डेब्ट फ्री ही कंसीडर करेंगे। अगर आप देखेंगे 48,826 करोड़ कंपनी के पास पैसा है, ठीक है, और अभी देखेंगे कर्ज है 1,000 करोड़ का। अगर 48,000 में 1,000 घटा देंगे, तो आपके पास 47,000 करोड़ रुपए नेट रिजर्व बच रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर हो इतना? अब हम बात कर लेते हैं गाइज प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग गाइज अगर 2020 में देखा जाए तो 67.18% थी, लेकिन अभी करंट में 61.90 है। आपको लग रहा होगा ये जो प्रमोटर होल्डिंग घट गई है, तो एक अच्छी बात नहीं। प्रमोटर होल्डिंग घटी है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग ऐसे घटी है कि गाइज अगर आप देखेंगे 2020 में, ये जो 2000 मार्च 2020 है, यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक किसी कंपनी को खरीद लिया था, और जब उस कंपनी को खरीदा तो अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ शेयर डाइल्यूट करना पड़ा। जब अपने शेयर को डाइल्यूट करना पड़ा, तो घट के 61.90 आ गए डाइल्यूट करने के बाद। क्लियर हुआ? तो इसने, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना? अगर एफ आई आई की देखेंगे, तो एफ आई आई 12% से 12% के बाद अब 13% होल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं। डी आई आई देखेंगे तो डी आई आई 6% से अभी 6% से डायरेक्ट 12% हो गया, 11.6, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 13 से घट के 12.83। अगर पब्लिक की होल्डिंग घट रही है और एफ आई आई डी आई आई प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, तो कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बेनिफिट चीज़ है। अगर आप गाइज ओवरऑल हिंदुस्तान यूनिलीवर का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग लगा, बहुत तगड़ा लगा। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट पे कि अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट क्या बोल रहा है, टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है। तो हम 2 मिनट टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम थोड़ा सा लेवल ड्रा कर लेते हैं, एक डाउन साइड के लिए अपना ये लेवल रहेगा, और एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये लेवल रहेगा। ये अपना जोन ड्रा हो गया है। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ एक जोन ड्रा कर दिया हूँ। ये जोन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये इंपॉर्टेंट जोन इसलिए है कि देखो, जब प्राइस यहाँ से अप गया था, तो आप देखेंगे इसी जोन का रेजिस्टेंस लेके गिरा था, फिर अब गया रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, अब रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, रेजिस्टेंस लेके गिरने के बाद ब्रेकआउट किया। देखो, पहले ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब गया, फिर अब जाने के बाद प्राइस गिरा, तो इसी लेवल का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। आप देखेंगे ये जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने लगा। फिर प्राइस अब गया, फिर सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, फिर प्राइस कंटिन्यू अब जाता गया। फिर गाइज आप देखेंगे 2800 का हाई लगा है। हाई लगाने के बाद आप देखोगे इसी जोन का सपोर्ट लिया गाइज, अब गया, फिर इसी जोन का सपोर्ट लेने आया, फिर प्राइस अब जा रहा है। इसका मतलब ये है, जब तक इस लेवल के ऊपर है प्राइस हिंदुस्तान यूनिलीवर, डरने की कोई बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो गाइज होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड करने के लिए। अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा उथल पुथल होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। एक बार अपने को यही हाई लेवल देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर आने वाले 2 से 6 महीने में। अब बताओ, फंडामेंटल एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।